क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय कि आज के समाचार पत्र को यदि आप देखें तो सभी समाचार पत्रों में मीडिया के भिन्न भिन्न चैनलों में एक माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य आदरणीय बाबूलाल जी के द्वारा आसन पर आक्षेप लगाया है कि उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप लगाना ये विधानसभा की अवमानना है और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कॉल एंड सगदर की किताबों में ये स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, जो कार संचालन नियम सबसे अच्छी किताब मानी जाती है उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि भाई कि विधानसभा पर आक्षेप करना विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप करना के बराबर, ये विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए मैं अध्यक्ष से मांग करूंगा, इस सदन से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का अधिकार है और विशेषाधिकार का ये मामला बनता है कि भाई, और ये मामला केवल एक दिन का नहीं है अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत सी है, ये बाहर जाके बोलते हैं, तथ्य परख बातें नहीं बोलते। अगर पैसा पकड़ा है साहू जी के पास तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पैसा है, इसलिए कि इनके पास तथ्य की बातें नहीं है, ये बिना तथ्य की बातें करते हैं, निराधार बात करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूं उन बातों का अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे परिस्थिति में क्या बुलवाएंगे? पक्ष विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य अपना अपना इसमें है, इस पर क्या बुलवाएंगे? माननीय सदस्य जरा इनका भी बात सुन लीजिए, जरा इनका भी बात सुन लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी बहुत ही विद्वान है, संसदीय विषयों के ज्ञाता है, लेकिन उनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी इसी सदन के सदस्य हैं, इसी सदन के सदस्य हैं, और जो माननीय प्रदीप यादव जी जो एलिगेशन जिनके ऊपर लगा रहे हैं, अभी भी आपके जो खाता और बही है विधानसभा का, उसमें अभी भी वो उनके अध्यक्ष हैं, झारखंड विकास मोर्चा के, उन्हीं के अध्यक्ष है, और अभी वो चल रहा है मामला। आपने इसी मामले के कारण 4 साल तक माननीय बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया गया है। और कल जब आप सीसीटीवी यहाँ का फुटेज निकाल करके देख लीजिए, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने अपना हैंड रेज करके आपसे आग्रह कर रहे थे कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका जो दावा है वो भी अब नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक सदस्य के रूप में भी या तो फिर उनको हमेशा के लिए निलंबित कर दीजिए यहाँ से, अगर वो अपनी भाषा हो गया विषय को छोड़, इसी विषय को छोड़ दीजिए महोदय। जिस तरह से उन्होंने अपने विषय को रखा है, नहीं ऐसे महोदय मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को तो बोलने दीजिए। उन्होंने जो विषय यहाँ रखा है, मैं चाहता हूं कि पूरे विधानसभा के एक सदस्य के रूप में जो गरिमा का उनका जो पीड़ा था, ये आखिरी शीतकालीन सत्र का सत्र है, उनका जो पीड़ा था कि हम अपने विषय को नहीं रख पा रहे हैं, जनता ने निर्वाचित किया है, प्रदीप यादव जी के आशीर्वाद से या किसी के आशीर्वाद से वो नहीं बने हैं, राजधनवार की जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है। और एक कार्य संचालन नियमावली ये भी कहती है कि विधायक के रूप में उनको अपनी बातें रखने का पूरा हक है। आप कैसे नहीं रखने देते हैं? उनकी आवाज से इतना खौफ क्यों खाते हैं? उनके प्रेजेंटेशन से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इसलिए मेरा एक कहना है कि यह जो सारी बातें रखी गई है उनको स्पंज किया जाए और प्रदीप यादव जी माफी मांगे, एक सदस्य के रूप में भी और एक संविधान के रक्षा करने के रूप में माफी मांगे। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय। नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जेबीएम के वो सदस्य है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो जेबीएम के सदस्य है तो आज तक 4 वर्षों में कभी मैं विधायक दल का लीडर हूं, कभी
कभी उन्होंने समय नहीं मांगा कि मुझे कोई विचार रखने के लिए समय दिया जाए। मैं कह रहा हूं विधायक दल के नेता के नाते, उन्होंने कभी समय हमसे नहीं मांगा अध्यक्ष महोदय। उन्हें क्या पता होगा, वो जबरदस्ती उन्हें अपना अध्यक्ष बनाए हुए है और यह मामला विशेषाधिकार का बनता है अध्यक्ष महोदय। और ये कौल अंशक धर्म में स्पष्ट है कि अगर अध्यक्ष पर आक्षेप होगा तो विधानसभा की अवमानना है, इसलिए विशेषाधिकार का मामला बनता है। आप बोलिए आसन से, आसन से, आसन से, आसन से, आसन से, आसन से बोलिए, आसन, आसन से बोलिए। ढुलू जी आसन से बोलिए, आसन से, आसन से बोलिए। हम सुनने के लिए तैयार हैं आपका बात को। ढुलू जी आपका बात को सुनने के लिए तैयार हैं। आप छोड़ दीजिए, आपका बात को सुनने के लिए तैयार हैं। चलिए बैठिए, बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।